नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। राजेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव हारने के बाद राजेंद्र सिंह राठौड़ की क्यों बदली किस्मत? हारने के बाद इतने पॉपुलर क्यों हो गए राजेंद्र सिंह राठौड़? अगर चुनाव जीत जाते तो शायद वही के वही रह जाते राजेंद्र सिंह राठौड़। आइए दोस्त, हम आपको बताते हैं। अगर आप राजेंद्र सिंह राठौड़ के समर्थक हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, आप लोगों ने राजेंद्र सिंह राठौड़ का कैरियर अपनी आंखों से देखा है और लोगों की जबान से सुना है। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा कैरियर है जो 40 साल से राजेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव जीतते आ रहे हैं। हर एक पद पर बैठे हैं, कभी निर्माण मंत्री, कभी चिकित्सा मंत्री, कभी कैबिनेट मंत्री, किसी ना किसी मंत्री के पद पर वो हमेशा रहे हैं। और एक पद मिलने के बाद वो 5 साल उसी पद पर अपना गुजारा किया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप लोगों ने हारे हुए प्रत्याशी को कभी मीटिंगें या फिर किसी गांव में जाते हुए देखा है? राजेंद्र सिंह राठौड़ ने जब जब चुनाव जीता है तो सिर्फ एक पद पर बैठकर 5 साल राज कर लिया। ऐसे करते करते 40 साल निकाल दिए। लेकिन अब चुनाव हारने के बाद राजेंद्र सिंह राठौड़ को इतनी पॉपुलरिटी क्यों मिली है? ये विधानसभा का चुनाव हारने के बाद राजेंद्र सिंह राठौड़ इतने पॉपुलर कैसे हो गए जो पूरे राजस्थान में छा गए राजेंद्र सिंह राठौड़? दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ ने चुनाव हारकर अच्छा किया, लेकिन राजेंद्र सिंह राठौड़ के कैरियर के लिए बड़ा शानदार निर्णय लिया पब्लिक ने। अगर राजेंद्र सिंह राठौड़ को हार मिली है तो उससे 5 गुना ज्यादा पॉपुलरिटी मिली है चूरू जिले और राजस्थान में। दोस्तों, आप लोग मान लीजिए कि अगर ये चुनाव जीत जाते तो किसी ना किसी पद पर बैठे मिलते राजेंद्र सिंह राठौड़, और अब चुनाव हारने के बाद हर एक पद की लिस्ट में सबसे पहला नाम लिया जाता है राजेंद्र सिंह राठौड़ का। अगर कोई सभा होती है तो राजेंद्र सिंह राठौड़ को सबसे पहले बुलाया जाता है। चाहे प्रधानमंत्री से लेकर चाहे पद तक की भी मीटिंग हो, राजेंद्र सिंह राठौड़ को जी और जान से याद किया जाता है। कैबिनेट मंत्री का भी चर्चा हो रहा है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ को अब कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। और दोस्तों, पंचायतों को लेकर भी एक बड़ा बयान आ रहा है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ को पंचायतों के भी कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, जिसकी देखरेख में पंचायतों में काम होगा, पंचायतों में उलटफेर होगा। किस पंचायत को कहां लाना है, किस पंचायत को कौन से गांव में डालना है, यह अब राजेंद्र सिंह राठौड़ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन चुनाव जीत जाते तो शायद एक गद्दी पर बैठकर अपना राज 5 साल का कर जाते। लेकिन अब हारने के बाद ना उनके पास कोई गद्दी है, ना कोई उनके पास पद है। एक आजाद पंछी की तरह राज करेंगे, अब एक आजाद पंछी की तरह। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि राजेंद्र सिंह राठौड़ ने जो राज किया है वो एक गद्दी पर बैठकर 5 साल राज कर लिया। दूसरी बार चुनाव जीते तो किसी भी मंत्री के पद पर बैठकर उन्होंने राज कर दिया। लेकिन अब वो शेर आजाद हो गया है। किस पद पर, किस जगह, कहां काम करना है, राजेंद्र सिंह राठौड़ खुलेआम काम करते हुए नजर आएंगे। और हारने के साथ साथ पब्लिक के दिलों पर भी राज कर गए हैं। जीता हुआ प्रत्याशी राजेंद्र सिंह राठौड़ ने अपनी जिंदगी के 5 साल कैरियर में इतना काम नहीं करवाया होगा जो तारानगर में इन 12 महीनों में राजेंद्र सिंह राठौड़ ने काम करवाया है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ ने काम नहीं करवाया। मेरे कहने का मतलब है कि तारानगर तहसील में जो काम राजेंद्र सिंह राठौड़ ने 12 महीने में करवाया है, कोई भी मंत्री इतना बड़ा काम 5 साल में नहीं करवा सकता। सरकारी काम को छोड़िए, आप पर्सनल कामों को लेकर राजेंद्र सिंह राठौड़ की जगह जगह जहां जहां मीटिंगें लगती है, हजारों की तादाद में वो एप्लीकेशन उनके हाथों में आती है जिन पब्लिक का काम रुका हुआ होता है, और राजेंद्र सिंह राठौड़ हारने के बाद वो काम करवाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जीतने से पहले राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बहुत कुछ किया, मेहनत की, लगन की, लेकिन चुनाव हाथ से निकल गया। लेकिन हारने के बाद भी लोगों को यह जीता हुआ प्रत्याशी कैसे नजर आ रहा है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। अब दोस्तों, आप लोगों को एक शानदार सा कमेंट लगाना है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ को वाकई में जीतना चाहिए था या नहीं। जीतने के बाद वो हारकर भी बहुत ताकतवर नेता बन गया है चूरू जिले का। अगर राजेंद्र सिंह राठौड़ जीत जाता तो शायद एक पद को लेकर वो 5 साल गुजार देते। हारने के बाद एक आजाद पंछी की तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हो रहा है या नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।